क्या आदिवासियों को खत्म करना ही है हमारे और आपके नेता का ड्रीम प्रोजेक्ट? आज हम देख पा रहे हैं कि पूरे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। उनके जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया है। क्या यह सिर्फ विकास है या आदिवासियों को खामोशी से खत्म करने की साजिश? एसओयू जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन आदिवासियों से छीन ली गई। कहा गया था कि रोजगार मिलेगा, समृद्धि आएगी, भविष्य संवरेगा। आज वही आदिवासी सुबह सुबह काम की तलाश में सड़कों पर खड़े दिखाई देते हैं। मजदूरी के लिए हाथ फैलाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। तब सवाल उठता है, हमारे और आपके नेता इस सच पर मौन क्यों हैं? क्या यह मौन किसी डर का संकेत है या किसी सौदे का? आदिवासी इलाकों में दुर्घटनाएं अब आम बात बन चुकी हैं। लोग मरते हैं, परिवार उजड़ते हैं और फिर मुआवजे का नाटक होता है। कुछ हजार या कुछ लाख रुपए थमाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। न्याय की बात कोई नहीं करता। क्या आदिवासी की जान की कीमत बस इतनी ही है? क्या इंसानी जिंदगी का हिसाब सिर्फ पैसों में किया जाएगा? और हमारे आपके नेता इस अपमान पर भी चुप क्यों रहते हैं? जंगल, जो आदिवासी जीवन की आत्मा है, आज निजी कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, नदियां जहरीली हो रही हैं। आदिवासी देख रहा है, सह रहा है, लेकिन उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती। फिर वही सवाल, हमारे और आपके नेता मौन क्यों हैं? क्या जंगलों के बदले मिली हिस्सेदारी जुबान बंद रखने के लिए काफी है? देदियापाड़ा के मालसा मोट में रूरल इको टूरिज्म प्रोजेक्ट लाने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। पोस्टरों में विकास मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसी क्षेत्र में आज भी बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। माओं के पास दूध नहीं, बच्चों के पास दवा नहीं और नेताओं के पास सिर्फ भाषण है। क्या यही है इको टूरिज्म, या यह भी एक नया मुखौटा है जिसके पीछे वही पुराना शोषण छिपा है? पिछले 30 से 35 वर्षों में आदिवासी समुदाय को उनके ही इलाकों में खनिज के पट्टे नहीं दिए गए। उनके संवैधानिक अधिकार खुलेआम छीने गए और खनिज संपदा बाहरी ताकतों को सौंप दी गई। हैरानी की बात यह है कि आदिवासी कहलाने वाले नेता भी इस लूट पर चुप हैं। क्या कुर्सी इतनी कीमती हो गई है कि समाज का अस्तित्व दांव पर लगा दिया जाए? अवैध खनन, बेरहमी से दोहन और पर्यावरण की तबाही, यह सब आदिवासी इलाकों में खुलेआम हो रहा है। कानून किताबों में कैद है और जमीन पर ताकतवरों का राज्य है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हमारे और आपके सभी नेता इस सच्चाई पर मौन साधे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो पूरे आदिवासी समाज को किसी ड्रीम प्रोजेक्ट की बलि चढ़ा दिया गया हो। आज अगर आप तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट्स की चमक दमक से परे झांक कर देखें तो एक डरावनी सच्चाई सामने खड़ी नजर आती है। पूरे देश के आदिवासी इलाकों में आदिवासी समुदाय की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दशकों से विकास के वादे किए गए, योजनाओं के पोस्टर लगाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आदिवासी जीवन में कोई ठोस, स्थायी और सम्मानजनक बदलाव नहीं आया। सवाल यह है कि क्या यह सब यूं ही हो रहा है या इसके पीछे कोई सुनियोजित खेल चल रहा है? अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा नेता दोषी है। सवाल यह है कि क्या आदिवासियों को खामोशी से खत्म करना ही इस तथाकथित विकास का असली मकसद है? अगर आज भी हम नहीं जागे, अगर सच बोलना बंद रखा, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इस सच्चाई को साझा करें, अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।